तो आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अलंकार के स्वरूप, उसका महत्व और इसका क्या परिचय होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस भाग में हम अलंकार परिचय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अलंकार जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो अलंकार है ये भी एक आभूषण शब्द का पर्याय है। यानी अलंकार शब्द का अर्थ क्या हुआ, आभूषण। यानी अब अलंकार को आभूषण क्यों कहते हैं, तो देखिए ये पर्यायवाची शब्द है और ये काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले हैं वो धर्म कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये हमारे जो अलंकार है उसको एक आभूषण की संज्ञा दी गई है कि जिस प्रकार से जो आभूषण होते हैं जो हमारे मानव सौंदर्य को बढ़ाते हैं, अर्थात जिस प्रकार से कोई स्त्री होती है जब वह किसी प्रकार के आभूषण धारण नहीं करती है तो वह एक सामान्य अवस्था में होती है, परंतु जब वही स्त्री, वह कोई नायिका जब किसी भी प्रकार के आभूषणों को धारण करती है, अर्थात वो अपने आप को सजाती है, तो वो अलंकार होते हैं वो उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। यानी उसका जो सौंदर्य है उसमें वृद्धि कर देते हैं। उसी प्रकार से ये जो अलंकार होते हैं ये काव्य के धर्म होते हैं और उस काव्य के अंतर्गत उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से जो अलंकार होते हैं वो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म होते हैं। आपको आया होगा समझ में। यानी अलंकार का अर्थ क्या हुआ, आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या हुआ, आभूषण। अलंकार का अर्थ है आभूषण। आभूषण का मतलब आपके आया होगा कि भाई जिस प्रकार से कोई स्त्री या कोई नायिका अपने आप को सजाने के लिए जब विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करती है तो उन आभूषणों से उसकी जो सुंदरता है उसमें अभिवृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से जो अलंकार है वो भी काव्य के धर्म होते हैं। जब अलंकारों का जो प्रयोग काव्य के अंतर्गत किया जाता है तो वो काव्य, उनकी जो शोभा होती है उनमें भी अभिवृद्धि हो जाती है, अर्थात वो हमें उसकी जो सौंदर्य अभिवृद्धि है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी अलंकार है, अलंकार का अर्थ क्या हुआ, आभूषण। अब अलंकार शब्द देखिए इसकी उत्पत्ति समझ लेते हैं। अलंकार शब्द किससे मिलकर के बना है, अलम प्लस क्रय प्लस घन प्रत्यय। यानी ये जो घन प्रत्यय है इससे मिलकर के बना है। यानी घन प्रत्यय का घ और न का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा संज्ञा होकर के, तो यहाँ ए शेष बचता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अलम प्लस क्रय प्लस ए। अब देखिए यहाँ पर री की उत्पत्ति हमने कैसे करी, अलंकार अलम प्लस क्रय प्लस घन प्रत्यय से मिलकर के बना है। फिर हम घन में से ए निकाल लिया और इधर इसकी वृद्धि हो जाती है तो क्या हो जाता है का। ठीक है, अलम प्लस क्रय हमने अदंत को दीर्घ कर दिया, री का आर कर दिया। ठीक है, अब आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ से इधर से चल जाएगा ये, तो री का आर किया, अलग अलग हो गए, स्वरों को व्यंजनों में मिला दिया, अलम प्लस कार, और व्यंजन संधि का नियम लगाने पर अलंकार। तो ये शब्द तो हमने जान लिया। अब और भी कई ऐसी परिभाषाएं हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अन्य जो परिभाषाएं हैं, जैसे एक परिभाषा है अलंक्रियते अनेनेति अलंकार है। ठीक है, अलंक्रियते अनेनेति अलंकार है। इसका अर्थ क्या हुआ, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए उसे अलंकार कहते हैं।
यानी जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए उसे अलंकार कहते हैं। दूसरी है अलंकरोति इति अलंकार है। दूसरी अनुसार हम अलंकार की जो परिभाषा है वो क्या कहेंगे, अलंकरोति इति अलंकार है। अर्थात जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी पहले में तो हमने क्या लिया, अलंक्रियते अनेनेति अलंकार, यानी जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार होता है। यानी जिसके द्वारा, यानी जैसे कोई नायिका होती है, स्त्री होती है, जिस आभूषणों के द्वारा वो अलंकृत की जाती है तो वो उसके क्या हो जाते हैं, अलंकार यानी आभूषण हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो काव्य के हमारे धर्म होते हैं, जो अलंकार होते हैं, जिस अलंकार के द्वारा यानी उसको हम अलंकृत करेंगे, यानी उस काव्य के अंतर्गत उसका भाव डालेंगे तो वो अलंकृत माना जाएगा, अर्थात वो अलंकार कहलाएगा। अलंकार होते थे जो अलंकृत करता है वो अलंकार है, यानी दोनों का भाव। तीसरी परिभाषा क्या है, अलंकरणम अलंकार है। अलंकरण का मतलब जो आभूषण है वो ही अलंकार है। आभूषण ही अलंकार है। ये किसकी परिभाषा है, आचार्य वामन ने दी है। ठीक है, आचार्य वामन ने ये परिभाषा दी, यानी सौंदर्य को उन्होंने क्या मान लिया, अलंकार मान लिया। तीनों परिभाषाएं हमें देखने में थोड़ी कुछ अलग अलग दिखाई देंगी, लेकिन तीनों का भाव एक ही है। मैंने आपको समझा दिया कि अलंकार की परिभाषा और अलंकार क्या होते हैं, कि जिस प्रकार से कोई स्त्री अर्थ या कोई नायिका उसको आभूषणों से सजाया जाता है, यानी वो आभूषण धारण करती है तो उसके शारीरिक जो सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, अर्थात वो पहले से भी कई गुना अच्छी लगती है। उसी प्रकार से ये जो अलंकार होते हैं वो काव्य के भी धर्म कहलाते हैं। तो ये काव्य के अंतर्गत जब इनका प्रयोग किया जाता है तो ये काव्य की जो सौंदर्यता होती है उसमें भी अभिवृद्धि कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो अलंकार है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। इस प्रकार अलग अलग जो आचार्य थे उन्होंने कुछ अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, परंतु उन सभी में जो प्रमुख आचार्य थे जिनका नाम था दंडी, उन्होंने अपने काव्य आदर्श नामक जो ग्रंथ है उसमें ये अलंकार की परिभाषा दी है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्यते, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है, अर्थात जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले जो काव्य के तत्व है, जो धर्म है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से ये सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय परिभाषा अलंकार की कहलाती है। तो ठीक है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। ये तो आप समझ में आ गए होंगे। देखिए, आचार्य दंडी, आचार्य दंडी के अनुसार क्या थी काव्य की परिभाषा, काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्ष्यते। कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्ष्यते का मतलब क्या हुआ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की
शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्यते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा शुरू से। एक बार और बता देता हूँ आपके ध्यान के लिए कि अलंकार, तो अलंकार शब्द है वो अलम प्लस क्रय प्लस घन प्रत्यय से मिल करके बना है। तो घन में से ऐशेष निकलता है, घन प्रत्यय परे होने के कारण अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। यानी जब हमने उसमें उसकी उत्पत्ति करते हैं तो क्रय प्लस घन रहता है, घन का ए बचा। अब जो री है उसकी वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर को मिला करके कार बन जाएगा, अलम प्लस कार, व्यंजन संधि का सूत्र लगा के अलंकार बन जाता है। इस अलंकार शब्द का जो अर्थ होता है वो आभूषण होता है। जिस प्रकार से स्त्रियों के सौंदर्य परक जो उनके आभूषण कहलाते हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाली जो वस्तुएं होती है वो आभूषण कहलाती हैं, उसी प्रकार से काव्य के जो धर्म होते हैं, काव्य में सौंदर्यता लाने के वाले जो तत्व होते हैं वो भी अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से ये जो अलंकार होते हैं वो काव्य के शोभा को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, अलंक्रियते अनेनेति अलंकार है, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। एक तो ये भी कह सकते हैं। फिर अलंकृत अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करता है, यानी जो शोभित करता है, सुशोभित करता है, जो सुंदरता को बढ़ाता है वो भी अलंकार है। अलंकरणम अलंकार, अर्थात जो अलंकरण यानी जो आभूषण है उसी को अलंकार मान लिया। ये जो परिभाषा है अलंकरणम अलंकार, ये आचार्य बामन की है। इन्होंने क्या किया है कि सुंदरता को ही अलंकार मान लिया। वैसे देखा जाए तीनों का एक ही भाव है। ठीक है, तो इसके पश्चात जो प्रसिद्ध जो परिभाषा आती है अलंकारों की वो किसकी है, आचार्य दंडी की है। उन्होंने ये लिखा है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्यते, यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इस अलंकार को समझाया है। ये सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध परिभाषा है जिसको आप याद कर सकेंगे। ठीक है, तो अब आपके ये अलंकार का परिचय आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार में सबसे पहला कौन सा है, शब्द अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ पर सौंदर्य अथवा चमत्कार शब्द पर आधारित होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक आदि अलंकार। ठीक है, दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब होता है जहाँ पर सौंदर्य अथवा चमत्कार अर्थ पर आधारित होता हो। उसे अर्थालंकार
कहते हैं। जैसे उपमा, रूपक आदि अलंकार। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि भाई अनुप्रास अलंकार है, ये शब्द अलंकार कैसे है कि अनुप्रास जैसे माने का अनुप्रास है तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, इसका लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रास या प्रास, या फिर अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्यत। ठीक है, यानी यहाँ पर शब्द का चमत्कार होता है, यानी शब्दों के आधार पर इनका जो सौंदर्य है वो प्रकट होता है, इसलिए शब्द अलंकार है। ये रूपक और उपमा है, ये अर्थ अलंकार है, क्योंकि इसके अर्थ के आधार पर इसमें सौंदर्यता चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए ये अलंकार है। कौन से कहलाएंगे, अर्थ अलंकार। अब हम समझते हैं कि भाई दोनों में अंतर क्या होते हैं। तो देखिए जो शब्द अलंकार होते हैं वो शब्द परिवृत सह अलंकार होता है, जिसमें शब्द का अर्थ चले जाने पर अलंकार नष्ट हो जाता है। परंतु अर्थ अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार ये होता है शब्द परिवृत्ति सह होता है, जिसमें शब्द का जो अर्थ है, कहने का मतलब जो शब्द है वो अगर किसी प्रकार से अलग अलग हो भी जाते हैं परंतु उसका अलंकारत्व नष्ट नहीं होता है। यानी शब्दों के हिसाब से, कहने का मतलब जैसे माना कि यमक है, अब यमक के अंतर्गत माना कि जैसे नव पलाश पलाश, अब पलाश पलाश का मतलब क्या हुआ, दो शब्द एक जैसे थे, एक बार अलग अलग अर्थ हुआ तो शब्द के आधार पर यह हुआ। परंतु यदि नव पलाश पलाश का अगर जैसे माना कि हम इसमें अर्थ अलंकार पढ़े तो पलाश का दूसरा अर्थ है वो भी अगर यहाँ पर भी रख दिया जाए, यानी शब्दों का परिवर्तन हो जाने पर भी ये जो अर्थ अलंकार में इसका अलंकारत्व नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें शब्द का जो सौंदर्य अर्थात जो चमत्कार है वो केवल अर्थ के आधार पर ही प्रकट होता है। ठीक है, आपके अलंकार का परिचय आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले भाग में अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष आदि जो भी अलंकार है उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।